उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने गहनता से की विकास कार्यों की समीक्षा। खबर हरिद्वार से है। जनपद प्रभारी सह प्रदेश के पर्यटन लोक निर्माण विभाग पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने सीसीआर सभागार पहुंचकर जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी विस्तार पूर्वक बातचीत की। आज ये इस बैठक के अंदर मैंने घोषणा की है, परिवार रजिस्टर का डिजिटलाइजेशन होगा। जनपद हरिद्वार में पंचायती राज विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा। इससे जनसामान्य को त्वरित गति से ऑनलाइन बनवाए रजिस्टर की नकल जारी की जा सकेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके साथ साथ आज हमारी बहुत बड़ी बैठक हुई। जिला योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 67 करोड़ 45 लाख धनराशि आवंटित की गई थी, जिससे कि अब तक 47 करोड़ 25 लाख जो है व्यय हो चुका है। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी बचा हुआ पैसा वो व्यय किया जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और 75% जो है खर्च हो जाना चाहिए। जहाँ भी बिलो 75% है, हमने हिदायत दी है कि तत्काल उसको खर्च करें। इसके साथ साथ एक्वा फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने निर्देश दिए हैं और वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि आजकल जगह की कमी है, तो वर्टिकल फार्मिंग हो, एक्वा फार्मिंग हो, चंदन को लगाया जाए, चंदन के वृक्ष लगाए जाएं, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गौशाला का विषय आया, जिसमें कि हम बहुत चिंतित हैं और गौओं की हम सेवा करना चाहते हैं और हमारी सरकार गौओं के प्रति समर्पित है। उसके लिए गौशाला के लिए हम धनराशि भी आवंटित कर रहे हैं। तो मैंने हिदायत दी है कि प्री फैब्रिकेटेड धर्मशाला गौशालाएँ बनाई जाएँ, तो इससे लाभ मिलेगा। सभी विभागों को बजट को समय से व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं। विकलांगों के लिए घाटों पर व्हील चेयर के जरिए वो स्नान कर सकें, पहुंच सकें और गंगा जल को पी सकें, इसके लिए हमने हिदायत दी है और इसके लिए जो है व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे एनआरआईज आते हैं, उनके जूते गुम हो जाते हैं, विधिवत उनको बैठने का जो है मौका मिले, इसके लिए व्यवस्था करने की बात हमने कही है। खड़खड़ी के अंदर, शमशान घाट के अंदर जो है बिजली का बिल पेमेंट न होने के कारण वहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो जो है वो हो नहीं पाया, तो उसका एक अभाव है। तो मैंने हिदायत दी है कि वहाँ भी उस काम को किया जाए। यहाँ पर जो ऑर्फन लोग बच्चे हैं उनको भी हम लोग जो है सहायता देने जा रहे हैं और हमने कहा है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको संरक्षण दिया जाए। तो सारे विषयों पर आज चर्चा हुई है और हिदायत दी गई है कि तत्काल काम करें। हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि शीतकालीन यात्रा हम शुरू करेंगे और इस शीतकालीन यात्रा के अंदर गर्मियों में जो यात्री आते हैं वो शीतकाल में भी यात्रा करने आएंगे और गंगोत्री के दर्शन खरसाली में करेंगे, गंगा जी के दर्शन वो मुखबा में करेंगे और भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में करेंगे और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में होगी। तो इससे जो है शीतकालीन यात्रा से हमारा जो टूरिज्म जो है ये निरंतर गतिमान रहेगा और टूर ऑपरेटर हमारे तीर्थ पुरोहितों को काम मिलता रहेगा। तो इससे हमारी जो इकॉनमी है वो गतिशील रहेगी। तो मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि सभी हिदायत दी गई हैं, निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यू के अधिकारी हाँ, उनके लिए मैंने कह दिया, वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, 1-to-1 विभागों से आपने बात की, कई विभागों की जो कार्य की गति है वो थोड़ी धीमी है, उनको हिदायत दी है और साथ बिल नहीं आए हैं, अब वो आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका काम पूरा हो जाएगा। पर हमने हिदायत दी है और खासकर जल जीवन मिशन के लिए हमने कहा है कि पानी को पहुँचाया जाए, जल बहुत जरूरी है, जल ही है तो जीवन है, तो उसकी हिदायत दी गई। पर्यटन को बढ़ावे के लिए कुछ और योजनाएं जो है हरिद्वार में होता है। मैंने हरिद्वार दर्शन की बात कही है कि हरिद्वार दर्शन के लिए एक बस चलाई जाए, जिसमें मेन जो आश्रम है और मेन जो स्थान है, अलभ्य स्थान है, उनको दिखाने का लोगों को मौका मिले ताकि उसका इतिहास के बारे में समझ पाए। नहीं तो हम सीधे हर की पौड़ी आकर के चले जाते हैं। तो यहाँ के जो अलभ्य स्थान हैं और भी यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, पौराणिक स्थान हैं, उनको भी देखने का और समझने का मौका दिया जाएगा निश्चित रूप में। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बात की है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर हरिद्वार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए और डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है लंदन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से सीधे यहाँ चलें। और यहाँ का संत समाज भी यही चाहता है, वो भी चाहता है कि धार्मिक यात्री यहाँ आइए। तो धर्म नगरी है, सबसे इम्पोर्टेंट हरिद्वार है और इसका वैभव तभी मैं समझता हूँ और विशाल होगा, प्रकट होगा, प्रचंड होगा जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास के लिए। तो उसकी क्या स्थिति है? कॉरिडोर के लिए वो जो अभी बात हुई है डीएफओ से, मैंने कहा है कैंपा से जो करें
क्योंकि आजकल हाथी विचरण कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि हाथी के ब्रेन में एक इम्प्रिंट होता है, तो वो जानता है कि जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ वहाँ उसको जाना है। तो ये सारा जंगल ही था। आज हम उनके घर में बैठ गए हैं तो निश्चित रूप में हमारे घर में तो वो आएंगे ही, पर उसके लिए हिदायत दी गई है कि एक वॉल बनाई जाए, दीवार बनाई जाए, और कैंपा से उसकी फंडिंग कर रहे हैं। मैं विशेषकर मंत्री जी को भी लिख रहा हूँ और केंद्र सरकार को भी लिख रहा हूँ। ये बहुत वो सपना साकार हुआ। उसके बाद जो है हमारे गैरसैंण का सपना साकार हुआ, ग्रीष्मकालीन वहाँ पर जो है विधानसभा बनी, और इसके साथ ये भी सपना साकार होगा निश्चित। एयरपोर्ट के तो जमीनी चिन्हित वगैरह होंगे, काम उसमें माँ गंगा का आशीर्वाद होगा, सब सपने साकार।